बताइए कि सरकार आपका किस प्रकार आप चाहते हैं कि मदद हो। जी, सरकार को तो सब कुछ पता है। सरकार जो मदद करेगी वो उनको खुद आप ही करेगी। लेकिन मैं कुछ नहीं बोल सकता कि मुझे क्या मदद चाहिए। लेकिन बात ये है कि अगर यहाँ पे कोई किसी भी किस्म का टूरिस्ट यहाँ और कोई काम ऐसा किया जाए जिसमें आदल का नाम ज़िंदा रहे, जिससे सब गांव वालों को यहाँ इस इलाके को कोई ऐसा नाम दिया जाए जहाँ से ये मज यहाँ के लोगों को भी याद रहे कि आदिल का शहीद आदिल का नाम उनको भी याद रहे। कहना नहीं चाहेंगे कि सरकार किस प्रकार की सहायता करे आपकी जो बच्चियां हैं बालिग हो चुकी हैं। जी, उसमें सरकार तो करता है, क्यों उनको ये नहीं क्यों एकनाथ जी शिंदे जो हैं उन्होंने भी किया है, और दीगर जो और मिनिस्टर साहिबान हैं उन्होंने भी किया है। लेकिन करते हैं, किया भी है, वो करते रहेंगे तो उसको तो वो तो उनका काम है। जी दोस्तों, हम सरकार से मांग करते हैं, ये चाचा का ये कहना है कि कुछ ऐसा शहीद स्मारक उनके लिए बनना चाहिए, शाहिद हुसैन के लिए, वो कभी गुम ना हो, उनको लोग हमेशा याद रखें। और दूसरी मांग चाचा की ये थी कि टूरिस्ट प्लेस बनना चाहिए कि लोग कम से कम यहाँ घूमने आए क्षेत्र में, और जिनकी सेवा ये चाचा खुद कह रहे हैं कि जिनकी सेवा हम कर सकें। हाँ जी, अगर यहाँ टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा तो हम भी थोड़ा सा इसमें हिस्सा ले लें कि हमारे बच्चे यहाँ हम भी उन लोगों की सेवा कर सकें। जैसे आदिल ने अपनी इंसानियत कामयाब की तो हम उनकी सेवा करके हम भी अपनी इंसानियत कायम कर सकें। देख लीजिए, चाचा का साफ कहना है कि जिस प्रकार आदिल ने शहादत दी है, यहाँ टूरिस्ट जब प्लेस बन जाएगा यात्रियों का आने जाने का, तो आदिल भी हमेशा सबके ज़हन में रहेंगे, दिल में बसे रहेंगे। एक स्मारक बनना चाहिए। करता है कि कम से कम आदिल के परिवार को 50 लाख रुपया मुआवजा मिले और उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाना, क्योंकि वो काम ही ऐसा किए हैं, वीर का काम किए हैं जो सेना करती है। इसलिए और भारत में सभी लोगों ने ये मांग किया है कि आदिल को शहीद का दर्जा दिया जाए और कम से कम 50 लाख रुपया केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इनकी मदद करे, कि ताकि जो नाबालिग बहनें हैं, बुजुर्ग पिता हैं और माताजी हैं, उन्हें किसी के आगे हाथ पसारने की ज़रूरत ना पड़े। आप देख सकते हैं कि ये उनके भाई हैं, और एक भाई कहाँ हैं उनके, जो ये भाई थे तो आप देख सकते हैं कि इनका मकान आप देखेंगे लकड़ी का है, बहुत छोटा सा है, बहुत ही। कई लोगों ने ये बताया है कि इस गांव में सबसे गरीब परिवार में आदिल के जो परिवार है, सबसे गरीब परिवार में यही इन्हीं का घर है। सब लोग ये भी बता रहे हैं कि इनके पास खेत भी नहीं है। चाचा, आपके पास खेत कितना होगा? हाँ जी, थोड़ा सा है, थोड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि इनके पास खेत नहीं है। अगर खेत ज़्यादा होता तो ये 50 किलोमीटर दूर इनका बेटा आदिल, जो शहीद आदिल, 50 किलोमीटर दूर मजदूरी करने नहीं जाता। जितना बड़ा ये गांव है, गांव में सबसे गरीब परिवार उन्हीं का परिवार है। ये आप देख सकते हैं कि यही इतना उनका घर है। ये उनके घोड़े का अस्तबल है, जहाँ वो 1-2 घोड़े रहते थे। आप ये देखेंगे तो ये जो दीवार उठा है ये मिट्टी का है, मिट्टी का ये जुड़ाई, ये पूरा घर किया गया है। बस किसी भी प्रकार ये जुगाड़ू घर जान लीजिए बना है। ऊपर देखेंगे तो आपको टीना लगा हुआ है, देख लीजिए, ये टीना से ये जोड़ा गया है। उस तरफ पल्ली भी आपको नज़र आएगा अगर आप देखेंगे कि किस तरह उनका परिवार यहाँ गुजर बसर करता था। तो सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को प्रमुखता से देखनी चाहिए ताकि भविष्य में ये परिवार परेशान ना हो। दोस्तों, ये हम छत के ऊपर आ गए हैं, जो आदिल हुसैन का छत के ऊपर का घर जो बना हुआ था। आप देखेंगे कि घर भी जो ऊपर का बना हुआ है वो कुछ इस तरह का है। टीना भी ऊपर देखेंगे कि टूटा फूटा है, और ये जब तेज़ बारिश होती होगी तो चूता होगा। ये देख लीजिए उनका ये घर है, और यहाँ से भी घोड़े का अस्तबल दिखाई देता है। उसके बाद में ये टाड़ी बना के रखते हैं कि जैसे कोई फालतू सामान हो तो ऊपर रख दें।
ये टीना छेद है टीने में। आप देख सकते हैं कि टीना भी पुराना काफ़ी हो चुका है। छत के ऊपर जो आप देखेंगे कि जो दीवार बनाया गया है वो भी मिट्टी का पूरा है। इसी तरह देख लीजिए, ठीक से मिट्टी भी नहीं लगा है। और जो छत के ऊपर का जो लेपन होता है, छत होता है, वो मिट्टी का लेपन कर दिए हैं छत के ऊपर। और ये जो उनका सामान नीचे रखा हुआ था वो पूरा सामान ऊपर रख दिए, क्योंकि लोग ज़्यादा आते हैं। तो दोस्तों, ये आदिल शाह का घर है। देख लीजिए, टेका लगाया हुआ है पीछे से। आप देखेंगे कि टेका लगा हुआ है। टेका लगाकर, और ये जो टीन है इसे रोका गया है कि कहीं गिर न जाए। ये देख लीजिए, पीछे से आपको इस तरह दिखाई देगा। अच्छा, अब उनके कब्र की तरफ चल रहे हैं। जिस तरफ उनका कब्र, जहाँ उनको सुपुर्द खाक किया गया है, उस जगह चलकर हम दिखाएंगे। यही बता रहे हैं कि थोड़ी दूर पे ही है घर से। चलिए भैया, चलिए आगे, थोड़ा आराम, चलिए, गिरिएगा मत। तो ये उनका गांव है, जो इस प्रकार लोग, जिस दिन वो यहाँ उनकी लाश पहुँची थी घर पर, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ एकजुट हुए थे। और भारी संख्या में लोगों का गुस्सा देखने को मिला था। नारा लगाया जा रहा था, शहीद आदिल, नारा लगाया जा रहा था। तो उस ऊपर है क्या भैया? ऊपर की तरफ है क्या? अच्छा, यहीं पे चलो। शहीद आदिल हुसैन का जिंदाबाद का नारा लगाया जा रहा था। नहीं, अंदर नहीं, बाहर से ही। तो ये देख लीजिए, आदिल हुसैनी को यहाँ सुपुर्द खाक किया गया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये कब्रिस्तान है ना पूरे गांव का है? अच्छा, इस गांव का। आप देखेंगे कि ये कब्रिस्तान है। तो दोस्तों, अब हम चल रहे हैं। यहाँ किस चीज़ की खेती होती है भाई ज़्यादा? क्या चीज़ निकलता है ज़्यादा खेतों से? क्या पैदा होता है? राइस, चावल। अच्छा, और ये अंगूर सेब ऐसे नहीं, ये नहीं निकलता है क्या अंगूर सेब नहीं निकलता है? निकलते हैं ना, एप्पल निकलते हैं। अच्छा, एप्पल निकलता है। हाँ, ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये पीछे से। आप लोग कहाँ गए थे? गए थे सब लोग। ये जगह आदिल हुसैन के घर के सामने ही 50 मीटर की दूरी पर आपको एक छोटा सा नदी बहता हुआ दिखाई देगा। और आज काफ़ी बारिश भी हो रहा था, करीब 3-4 घंटा लगभग बारिश हुआ है कंटिन्यू। अच्छा है तुम्हारा, इसलिए कहते हैं कि आजकल लोग जो है